अगर किसी देश का वायुसेना प्रमुख ये कहे कि अंतरिक्ष से कभी भी हमला हो सकता है, तो क्या ये बहुत बड़ी चेतावनी नहीं है उस देश के लिए? और अगर हम ये कहें कि वो देश कोई और नहीं बल्कि भारत है, और भारत को ये खतरा अंतरिक्ष से होने वाले हमले से है, और ये हमला कोई और नहीं भारत का पड़ोसी देश चीन करने वाला है और कर रहा है, जिसे हम समय समय पर डिटेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये एकदम 100% सच बात है और इस वीडियो में आपको ये बात आखिरी तक पता चल जाएगी और सारे सबूत पेश किए जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपको बता दें कि ये बयान किसने दिया है। हमारे देश के वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने। वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने बड़े मंच पर यह कहा है कि वायुसेना को एरोस्पेस फोर्स बना देना चाहिए, यानी कि वायुसेना को एक वायु अंतरिक्षीय सेना बना देना चाहिए। देखिए, उन्होंने ये बात यूं ही नहीं कही है, उसके पीछे बहुत बड़ा बेस है। हाल ही में हम सब ने बहुत खुशियां मनाई जब भारत ने मिशन शक्ति लॉन्च किया था। 27 मार्च 2019 को डीआरडीओ ने भारत की पहली ए सैटेलाइट मिसाइल दागी थी। ए सैटेलाइट मिसाइल का मतलब होता है एंटी सैटेलाइट मिसाइल, एक ऐसी मिसाइल जिसे धरती से दागा जाता है लेकिन ये अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी एक निश्चित सैटेलाइट को निशाना बना सकती है और उसे ध्वस्त कर सकती है। दोस्तों, ये कारनामा भारत ने 27 मार्च 2019 को डीआरडीओ की छत्र छाया में किया था। इसी के साथ हम सब ने खुशियां बनाई क्योंकि भारत अब एक एलीट ग्रुप का हिस्सा जो बन गया था, जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी। दोस्तों, आपको बता दें, दुनिया में केवल 4 ही ऐसे देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, जिसमें अब भारत भी शामिल हो चुका है। भारत से पहले ये टेक्नोलॉजी 3 देशों के पास थी, अमेरिका, चीन और रूस। आपको बता दें, भारत के पड़ोसी चीन भारत का दुश्मन है। 12 साल पहले ही चीन ने ये सफलता हासिल कर ली थी। चीन ने KT-1 मिसाइल को 2007 में दागकर ए-सैट मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल कर ली थी। दोस्तों, गुप्त सूचना के आधार पर पता चला है कि चीन ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स की एक पूरी यूनिट तैयार कर चुका है। आज की तारीख में चीन इसे बड़े पैमाने पर कर रहा है और वो अंतरिक्ष को टारगेट कर रहा है। अंतरिक्ष में हर सैटेलाइट उसकी जद में है। वो चाहे तो किसी भी देश की संचार व्यवस्था को खत्म कर सकता है, सिर्फ एक मिसाइल दागकर। दोस्तों, सैटेलाइट्स की मदद से ही GPS, नेविगेशंस और जो भी जरूरी काम किए जाते हैं वो सैटेलाइट्स की सहायता से ही किए जाते हैं। यहाँ तक कि इंटरनेट भी सैटेलाइट की सहायता से ही चलता है, जिसे चीन कभी भी ठप कर सकता है। सारे कंट्रोल यूनिट्स बंद पड़ जाएंगे। दोस्तों, ये समस्या जो है वो कोई छोटी मोटी समस्या नहीं। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा है, भारत को एयर फोर्स नहीं बल्कि एरोस्पेस फोर्स की जरूरत है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश चीन हमसे 2 दशक आगे निकल चुका है इस मामले में। दोस्तों, हम आपको बताएंगे चीन ने भारत के साथ कैसे बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की, क्या किया और हम कितने सक्षम हुए हैं इन हमलों को रोकने में, हम सब बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ हमें कुछ स्टैटिस्टिक्स को समझना होगा। दोस्तों, आज की तारीख में चीन स्पेस सुपर पावर बन चुका है। किसी को कानो कान खबर नहीं पहुंची, जनता तक को नहीं पता चला। दोस्तों, चीन ने 750 सैटेलाइट्स, 750 सैटेलाइट्स का मालिक बन चुका है चाइना। इसके बाद अमेरिका दूसरे नंबर पर है। और दोस्तों, ये खबर अमेरिका की खुफिया एजेंसी को भी मालूम और वो लगातार इस पर नजर बनाए रखे हुए। चाइना पर उसकी सारी एक्टिविटीज पर, उसके बारे में हर चीज पर नजर रखे हुए। और उस बारे में भी बात करेंगे कि अमेरिका चाइना के बारे में क्या सोचता है। दोस्तों, अमेरिका के पास क्या खुफिया जानकारी है चाइना के स्पेस मिशन को लेकर। लेकिन उससे पहले जरा ये समझिए, जो 750 सैटेलाइट्स मौजूद हैं चाइना के, उनमें से 450 सैटेलाइट्स यानी 450 सैटेलाइट्स तो अकेले चाइना की मिलिट्री ने भेजे हैं। देखिए, किसी भी देश को अगर सैटेलाइट्स लॉन्च करने होते थे आज से 2 दशक पहले, तो उसका मेन मोटिव क्या रहता था? मौसम की जानकारी का पता लगाना, इंटरनेट के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता था। ज्यादा से ज्यादा किसी खदान का मैप या नक्शा बनाने के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। सर्वेलांस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और दुश्मन देश की टोह लेने के लिए भी
सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस सब में सबसे ज्यादा 450 सैटेलाइट्स, मिलिट्री सैटेलाइट्स चाइना ने लॉन्च किए। उनमें से 36 सैटेलाइट्स यानी 36 सैटेलाइट्स तो अभी पिछले महीने ही चाइना ने लॉन्च किए हैं। चाइना अपने आप को 2045 तक स्पेस सुपर पावर बनाना चाहता है और ये सारी बातें अमेरिका की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट लीक होने की वजह से सबको पता चल गया दोस्तों। और ये डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा था कि अमेरिका ने अपनी एक स्पेस फोर्स बनाई थी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, और जो इस फोर्स के चीफ थे वो दुनिया भर के अलग अलग चीफ्स के साथ इस डॉक्यूमेंट पर बात कर रहे हैं कि चीन किस तरह से काम कर रहा है स्पेस में। दोस्तों, उन डॉक्यूमेंट से पता चला है कि चाइना किसी भी सैटेलाइट को जैम कर सकता है उस सैटेलाइट की हेल्प से जो उसने स्पेस में छोड़े हैं। इतना ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और लेजर भी बना रहा है अपने सैटेलाइट्स के लिए ताकि वो इसका इस्तेमाल वॉर में कर सके। दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना ने अपनी आर्मी यानी कि साइबर आर्मी को स्पेस फोर्स के साथ लिंक कर दिया है ताकि वो किसी भी देश के सैटेलाइट को ना सिर्फ हैक कर सके बल्कि उसके सिग्नल्स को रोक सके। इसके तहत चाइना की साइबर आर्मी ने कई बार इंडिया में साइबर हमले किए और करता आ रहा है। चाइना ने अभी तक 40,356 बार इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स पर साइबर हमले किए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2019 में सबसे ज्यादा दुनिया में साइबर हमला भारत पर किया गया था और वो सारे हमलों में 50% से भी ज्यादा साइबर हमले चाइना ने किए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत कितना तैयार था या तैयार है इन सब के लिए। तो दोस्तों, आपको बता दूं, बिल्कुल तैयार नहीं। सन 1990 से चाइना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर काम कर रहा है और साइबर वॉरफेयर पर भी काम कर रहा है और अब तो स्पेस वॉरफेयर में भी पारंगत हो चुका है। भारत इन तीनों क्षेत्रों में काफी पीछे है। भारत को ये देखना होगा जो भारत का डिजिटल इकोनॉमिक सिस्टम है वो कितना सेफ है। इन हैकर से भारत को जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कितना मजबूत साइबर सिस्टम यूज कर रही हैं। भारत को देखना होगा कि देश के मिलिट्री ऑपरेशंस में साइबर सिस्टम कितना सेफ और सिक्योर यूज किया जा रहा है। अन्यथा भारत की सारी जानकारी जब चाहे चाइना या कोई अन्य देश चुरा सकता है और भारत इसके लिए भी तैयार हो रहा है। भारत ने भविष्य में इसके लिए जरूरी कदम भी उठा रहा है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या भारत को भी अलग से एक साइबर आर्मी और स्पेस आर्मी बनानी चाहिए? अपने जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।